और चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। इसी बीच बड़ी खबर, श्रीनगर सेंट्रल जेल से कथित तौर पर फरार हुए दो आरोपी दोनों अलग अलग पॉक्सो मामले में आरोपी हैं। ऐसे में पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की कार्रवाई तेज हो चली है। तो देखिए श्रीनगर सेंट्रल जेल का मामला, जहां से कथित तौर पर भागे दो आरोपियों को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। दोनों आरोपी अलग अलग पॉक्सो मामले में आरोपी बताए जा रखे गए। तो पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया ताकि उनकी संभावित आवाजाही पर नजर रखी जा सके और उन्हें जल्द ही पकड़ा जा सके। तो जेल से भागने की घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था और आरोपियों की तलाश को लेकर पुलिस और संबंधित एजेंसियां सक्रिय हैं। तो फिलहाल दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है, उनके संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तो पुलिस ने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में देखना होगा इन दोनों आरोपियों को लेकर क्या कुछ बातें सामने आती हैं। तो देखिए किस तरीके से श्रीनगर सेंट्रल जेल से ये दोनों आरोपी भागे हैं और इन दोनों को लेकर पुलिस की तरफ से लगातार जांच की जा रही है। निसार रसूल मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। निसार, क्या कुछ जानकारी, किस मामले में ये दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए थे और कितने वक्त से ये जेल में थे? क्या कुछ जानकारी इस वक्त पुलिस की तरफ से? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर पुलिस की बात की जाए तो उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया कि आज सुबह का ये वाक़या पेश आया श्रीनगर के सेंट्रल जेल में, जहाँ पे काफ़ी जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी कि पोस्को के तहत वहाँ पे दो मुजरिम कई सालों से बंद पड़े हुए थे। एक जो मुकामी है जो जिसका ताल्लुक चित्रकुल अनंतनाग से बताया गया है, वो करीबन 2.5 साल से वहाँ पे सेंट्रल जेल में बंद है। दूसरा जो जिसका ताल्लुक राजस्थान से है, वो 1.5 साल से जेल सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद था। आज उन्होंने मौके का फायदा उठाकर उन्होंने जो पिछले जो सेंट्रल जेल की जो पिछली दीवार है वही क्रॉस करके वहां से फरार होने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन बाद पूरी तरह से जो जेल के अंदर हलचल पैदा हो गई है, वहां पे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। उसके बाद वहां पे जेल इंतजामिया और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसी जहाँ पे काम कर रही है, उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ पे आगाही मुहिम शुरू कर दी है। उनके जो पोस्टर्स है, उनके फोटोग्राफर्स है, वो भी पब्लिक के सामने रखे हैं, वो मंजर आम पे लाए और उनके गिरफ्तारी उनको मुतला करने पर जो शख्स पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी फराहम करेगा तो पुलिस ने बताया कि उनको रिवार्ड भी दिया जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी जो लोकल है, जो अनंतनाग से जो ताल्लुक रखता है, जो मुजरिम है, उनके रिश्तेदारों से भी छापे मारे गए हैं, उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। और पूरी तरह से जो श्रीनगर के साथ साथ जो जिला बड़गाम है, गांधरबल है, अनंतनाग है या फिर बारामूला है, वहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्स खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्टेशन है वहाँ पे मुतला कर दिया गया है। और वहाँ पे भी गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, वहाँ पे भी लोगों से पूछताछ की जाती है, उनको ये तस्वीरें दिखाई जाती है कि किसी ने इस शख्स के बारे में कोई जानकारी या इल्मियत हो या किसी जगह पे देखा होगा तो वो फौरन पुलिस स्टेशन को, मुतला पुलिस स्टेशन को उनको जानकारी फराहम कर सके। लेकिन जिस तरह से जो वहाँ पे सिक्योरिटी की एक चूक मानी जाएगी, क्योंकि जो ये काफी वहाँ पे सुरक्षा के कड़ी इंतजाम होते हैं, लेकिन वहाँ पे आसानी जो दो मुजरिम फरार हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सिक्योरिटी जो जम्मू कश्मीर पुलिस खासकर उन पे भी काफी तरह के सवालात उठने लगे हैं। और सुबह से लेकर अभी तक जो पुलिस ने ये बाज़ाब्ता तौर पर पोशीदा रखा था, लेकिन आज शाम 7:30 बजे के करीब पुलिस ने पूरी तरह से ये वाज़ा कर दिया है कि श्रीनगर के सेंट्रल जेल से दो जो मुजरिम है वो फरार हो गए हैं। जो एक ही केस में दोनों मुलव्वस थे और एक मुकामी है, दूसरा का ताल्लुक राजस्थान से बताया गया है। बड़े पैमाने पर यहाँ के उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। यहाँ पे हर एक पुलिस स्टेशन में जितने भी, चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, पूरी तरह से वहाँ उन पुलिस स्टेशनों में को ये मुतला किया गया है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन भेज दी गई है, उनकी तस्वीरें भेज दी गई है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग है, वहाँ पे भी गाड़ियों को चेक किया जाता है। चेक करने के बाद ही उनको जम्मू की तरफ रवाना करने की इजाजत दी जाती है। तो फिलहाल इस वक्त जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पूरी तरह से जो पुलिस है वो मुतरक हुई है और यहाँ पे पूरी तरह से सोशल मीडिया के जरिए या फिर पॉपुलर के जरिए लोगों को आगाह करते हैं कि इन दो मुजरिमों के बारे में अगर किसी
डेथ हो तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को या जम्मू कश्मीर पुलिस की जो हेल्पलाइन नंबर्स है उन पे राब्ता कर सकते हैं। फिलहाल उनकी जो है उनकी जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कई सवालात भी खड़े हो गए हैं कि इतने बड़े जेल से यानी कि सेंट्रल जेल से इतने बड़े सुरक्षा के बावजूद भी इस तरह से जो मुजरिम है उनका फरार होना ये काफी एक सवाल यहाँ पे खड़ा करता है। जी राधा। बिल्कुल निसार, और ये तमाम सवालों के साथ अब ये भी सवाल है कि क्या इनके फरार होने में कुछ लोकल्स का भी हाथ है? क्या लगता है कि कुछ लोकल्स के ऊपर शक, किसी के ऊपर शक, कोई इनका परिवार वाला? अभी तक पुलिस ने इस बात का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है, क्योंकि वहां पे ये भी बताया जाता है कि जो सेंट्रल जेल के बाहर जितने भी जो शॉपकीपर्स है या फिर दीगर जो वहां पे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले टारगेट में, सबसे पहले नजर में वही आए हैं, क्योंकि लगभग ये बताया जाता है कि जो दुकानदार वहां पे मौजूद होते हैं वो अक्सर बेशतर सेंट्रल जेल के अंदर किसी काम के मकसद से जाते हैं, कोई चीज वहां पे लेके जाते हैं, तो उनसे पहले लगातार पूछताछ की जा रही है। जो यहाँ का जो लोकल है वह जो चित्रकुल अनंतनाग से ताल्लुक रखता है, उनके घर पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची, पुलिस पहुंची, उनसे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। उनके जो रिलेटिव्स है जो श्रीनगर में भी है, गांधरबल में भी है, बडगाम में भी है, बारामूला में भी है, तो उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पूरी तरह से अपना जो जाल है वो बिछा के रखा है। जहां जहां पे भी उनको शुबा होता है, शक होता है, तो वहां पे जांच पड़ताल का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है। लेकिन जिस तरह से जो लोकल का सपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है कि जो जेल के अंदर कुछ सपोर्ट जाहिर सी बात है कि हो भी सकते हैं, लेकिन पुलिस अभी तक खामोश है। पुलिस ने अभी तक कुछ सी बात का यहाँ पे खुलासा नहीं किया है, और जेल से बाहर भी कुछ सपोर्टर्स होंगे, कुछ माविन होंगे, कुछ मददगार होंगे, जिनकी मदद से इनको एक रास्ता मिला है, इनको भागने का एक मौका फराहम हुआ है। तब जाके उन्होंने एक आसानी इतने बड़े जेल की दीवार को तोड़कर उन्होंने वहां से जो फरार जो रास्ता इख्तियार किया है, जो फरार होने में कामयाबी हासिल की है। ये अजब की बात जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ ये कई सवालात भी खड़े कर रहा है। लेकिन बिल्कुल निसार, तो देखिए ये कई सवाल खड़े कर रहा है, और ऐसे में अब पुलिस की तफ्तीश जारी है, और कब तक इन दोनों को पकड़ा जाता है इस पर भी निगाहें हैं। साथ ही किन लोगों ने उनकी मदद की है इस पर भी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।